नमस्कार दोस्तों आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसे सज्जन से जिनका नाम तो कुंज बिहारी है, मगर कुछ लोगों ने अपनी अपनी सोच के आधार पर इनका नामकरण कर रखा है। कुछ लोग इन्हें सनकी बोलते हैं और कुछ लोग कलयुग का श्रवण कुमार। कुंज बिहारी पढ़े लिखे विद्वान हैं, मगर अभी तक इनका विवाह नहीं हुआ। अब आप लोग वजह पूछेंगे, तो वजह ये है कि अभी तो कोई भी लड़की इनकी कसौटी पर खरी नहीं उतरी। अब आगे क्या होगा कुंज बिहारी का? इनका विवाह होगा भी या नहीं? और अगर विवाह हो भी गया तो फिर विवाह के बाद क्या होगा? क्योंकि हमारे कुंज बिहारी की सोच आज के जमाने से बहुत अलग है। उनकी सोच आज भी पुराने लोगों जैसी है। कुंज बिहारी की जिंदगी में क्या क्या घटनाएं घटती हैं, ये जानने के लिए आइए मेरे साथ सुनते हैं कहानी कसौटी कुंज की। हमारे कुंज बिहारी की माताजी का नाम गौरी है और इनके पिताजी का नाम जगदीश है। ये अपने माता पिता को अपना भगवान मानते हैं। इनके दिन की शुरुआत इनके माता पिता के चरण वंदना से होती है। इनके लिए उनकी आज्ञा ही सर्वोपरि है। इनकी माताजी इन्हें प्यार से कुंज बुलाती हैं। कुंज के माता पिता वैसे तो इनसे बहुत खुश रहते हैं, मगर दिन रात उन्हें एक ही चिंता सताती रहती है कि हमारे बाद हमारे कुंज का क्या होगा। अपने जीते जी पता नहीं हम बहू का सुख देख पाएंगे भी या नहीं। पता ही नहीं भगवान ने इस दुनिया में कोई ऐसी लड़की बनाई भी है या नहीं जो इसे पसंद आ जाए। हर लड़की को मना कर देता है। कुंज ने ग्रेजुएशन करने के बाद भी नौकरी नहीं की, बल्कि अपने पिता की दुकान संभाल ली। इनके पिता का जनरल स्टोर का काम है। एक बार क्या हुआ कि कुंज अपने पिताजी के साथ उनकी दुकान पर बैठे हुए थे, तभी एक बच्चा अपने पापा के साथ उनकी दुकान पर आया। उसे कुछ सामान खरीदना था। वो बच्चा अपने पापा को डैड कहकर बोल रहा था। कुंज का ध्यान उस बच्चे पर था। वो उसे गुस्से से देख रहे थे। कुछ देर तक तो कुंज उसे यूं ही घूरते रहे, मगर जब उनसे नहीं रहा गया तो उन्होंने उस बच्चे को अपने पास बुलाकर पूछा, ए सुनो, नाम क्या है तुम्हारा? वो बच्चा थोड़ा बड़ा था। कुंज के इस तरह से अचानक नाम पूछने पर उसे अजीब लगा। उसने अपना माथा सिकोड़ते हुए थोड़ा गुस्से से कहा, पुन्नू। लड़के का जवाब सुनकर कुंज ने कहा, ये तुम्हारे पिताजी है ना? पुन्नू ने हैरानी से कुंज की तरफ देखते हुए कहा, पिताजी, ये क्या होता है? तभी पुन्नू के डैड ने उन दोनों के बीच में बोलते हुए कहा, बेटा, डैड को ही पिताजी भी कहते हैं। फिर उन्होंने कुंज की तरफ देखते हुए पूछा, कहिए, मैं ही इसका पिता हूँ। कहिए, क्या काम है आपको मुझसे? कुंज ने कहा, अब क्या बोलूं जब। इतना बोलकर कुंज चुप हो गए। अब पुन्नू के डैड को भी तैश आ गया। उन्होंने कहा, साफ साफ कहिए ना, क्या कहना चाहते हैं? कुंज ने कहा, अब मैं आपसे क्या कहूँ? मैं तो सोच रहा था कि आपको कहूँगा अपने बेटे को थोड़े से संस्कार सिखाइए। उसे बताइए कि हमारी संस्कृति में पिता को पिताजी या बाबूजी कहकर ही संबोधित किया जाता है, ना कि डैड या डाडा। और ये कैसा नाम रखा है आपने इसका, पुन्नू? इसका मतलब भी जानते हैं क्या होता है? अरे महाशय जी, नाम हमेशा हमें सोच समझकर ही रखना चाहिए। कुंज की बातों से उन्हें बहुत तेज गुस्सा आ गया। उन्होंने तेज आवाज में कुंज से कहा, ये मेरा बेटा है, मैं इसका जो भी नाम रखूं, आपको इससे क्या मतलब? ये मुझे कुछ भी बोले, डैड, डैडी, डाडा या पॉप्स। तुम होते कौन हो हमारे बीच में बोलने वाले? उस दिन तो बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती अगर जगदीश जी बीच में ना आते तो। कुंज की सोच की वजह से रोज किसी न किसी से उनका झगड़ा होता था और जगदीश जी को मामला शांत कराना पड़ता था। ऐसे ही एक बार की बात और सुनिए। जगदीश जी अपने परिवार के साथ बस में सफर कर रहे थे। बस में भीड़ बहुत ज्यादा थी, इसीलिए जिसे जहाँ जगह मिली वो वहाँ पर बैठ गया। कुंज जिस सीट पर बैठे थे वह पहले से ही 3 लोग बैठे हुए थे, एक महिला और एक पुरुष। उन दोनों के बीच में एक बच्चा बैठा हुआ था। देखने में वो बच्चा 13 या 14 साल का लग रहा था।
उन तीनों ने थोड़ा थोड़ा खिसक कर कुंज के लिए सीट पर जगह बना दी। कुंज वहीं बैठ गए। वो तीनों लोग आपस में बातें कर रहे थे। वो लोग उस बच्चे को बोल रहे थे, अभी जब कंडक्टर टिकट के लिए आए तो तू थोड़ा सा नीचे झुककर बैठ जाना। बच्चे ने पूछा, क्यों? तो उन्होंने कहा, अरे बेटा, हम कंडक्टर को कहेंगे कि तू अभी 10 साल का है। बच्चे ने कहा, मगर मैं तो 13 साल का हूँ। तभी उस पुरुष ने बच्चे को आंखें दिखाकर चुप का इशारा किया। जो कहा जा रहा है उसे चुपचाप मान ले। अपने पिता के गुस्से से लाल आंखों को देखकर बच्चा सहम गया और चुपचाप नीचे खिसक कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद कंडक्टर आया। उसने टिकट के लिए पूछा, आप चारों साथ में हैं? कुंज ने कहा, नहीं, ये तीनों साथ में हैं। मेरे पिताजी उधर बैठे हैं। जगदीश जी ने हाथ दिखाकर कंडक्टर को इशारा कर दिया कि इसके टिकट के पैसे मैं दूंगा। कंडक्टर ने कहा, फटाफट 3 लोगों के पैसे निकालो। उस आदमी ने कहा, 3 के क्यों? ये बच्चा तो 10 साल का है। कंडक्टर ने कहा, क्यों भाई, झूठ बोल रहा है। ये बच्चा 10 साल का तो बिल्कुल भी नहीं है। इसी बात पर उन लोगों की कंडक्टर से अच्छी खासी बहस हो गई, मगर नतीजा कुछ भी नहीं निकला, क्योंकि कंडक्टर अपनी बात पर सही था और वो लोग अपनी बात पर अड़े थे। तभी कुंज अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए और उस आदमी से बोले, वाह जी वाह, कितने बेशरम हो तुम। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है। तुम खुद तो झूठ बोल ही रहे हो और वो भी डंके की चोट पर। उसमें भी अपने बच्चों को भी शामिल कर रहे हो। अभी थोड़ी देर पहले मेरे सामने तुमने क्या कहा था कि तुम्हारा बच्चा 13 साल का है, लेकिन हम तो उसे 10 साल का बताएंगे। क्या शिक्षा दोगे तुम अपने इस बच्चे को? ऐसे माँ बाप के बच्चे ही आगे चलकर देश का नाम खराब करते हैं। अब यहाँ कुंज ने तो सच ही बोला था, मगर उनके सच बोलने में तड़का कुछ ज्यादा ही हो गया। और वैसे भी सच बात से तो सभी को मिर्ची लगती है, तो उन लोगों को तो कुंज पर भयंकर गुस्सा आना ही था। वो लोग उस घड़ी को कोस रहे थे जिस घड़ी उन्होंने सहानुभूति दिखाकर कुंज को बैठने के लिए जगह दी थी। उन लोगों ने कंडक्टर को तो 3 लोगों के पैसे दे दिए, मगर इसके बाद कुंज को वहां पर बैठने नहीं दिया। पूरे रास्ते बेचारे कुंज खड़े रहे और वो लोग उन्हें खा जाने वाली नजरों से घूरते रहे। कुंज के माता पिता दोनों ही उन्हें बहुत समझाते थे, बेटा तुम क्यों किसी के पचड़े में पड़ते हो। हर इंसान की जिंदगी जीने का अपना एक अलग तरीका होता है। हमें दूसरे की जिंदगी में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। अब तुम्हारी उम्र विवाह के योग्य हो चुकी है। अब तुम अपने विवाह के बारे में विचार करो। कल तुम्हारे मामा का फोन आया था। उन्होंने तुम्हारे लिए 2-3 रिश्ते बताए हैं। 1-2 दिन में चलकर लड़की देख लो। और हाँ, इस बार तुम मना नहीं करोगे। उन्हीं में से किसी एक को पसंद कर लेना। 2 दिन बाद कुंज अपने माता पिता के साथ लड़की देखने पहुंच गए। वहां पर सभी लोग बैठकर बातें कर रहे थे। लड़की के पिता अपनी बेटी की तारीफ करते हुए कह रहे थे, हमारी बेटी बहुत सीधी है। हमने अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। हमारी बेटी गृह कार्य में दक्ष है पूरी तरह से। ये आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देगी। वो लोग अपनी बेटी की प्रशंसा का बखान कर ही रहे थे। इतने में कुंज ने देखा सामने से एक सुंदर सी बाला चली आ रही है। उस बाला ने जींस के ऊपर शॉर्ट कुर्ती पहनी हुई थी। पास आकर उसने सभी से हाथ जोड़कर नमस्ते की। उसके पिता ने कहा, आजा बेटा। जगदीश जी, यही है मेरी बेटी। ये LLB कर रही है। बस इसका 1 साल और रह गया है, उसके बाद हम इसकी शादी कर देंगे। कोई और कुछ कहता या सुनता, उससे पहले ही कुंज ने अपना फैसला सुना दिया। पिताजी, मुझे नहीं करना ये विवाह। जगदीश जी ने पूछा, क्या हुआ? अचानक तुम्हें क्या हो गया? पिताजी, अभी अभी ये अपनी सुपुत्री के संस्कारों का कितनी जोर शोर से बखान कर रहे थे। क्या यही संस्कार दिए हैं इन्होंने अपनी सुपुत्री को? बुजुर्गों के समक्ष कैसे भी मुंह उठाकर चले जाओ। पहली बात तो ये, इनकी सुपुत्री को साड़ी पहनकर आना चाहिए था, और मान लो किसी वजह से साड़ी नहीं पहनी तो कम से कम सिर तो ढककर आना चाहिए था ना।
इतना सुनते ही उस लड़की को गुस्सा आ गया। उसने कहा, ए मिस्टर, आप होते कौन हो मेरे लिए हाँ या ना करने वाले? अगर आप लोग हाँ भी बोल दोगे ना तो भी मैं ये शादी नहीं करूंगी। पापा, आज के जमाने में कौन सी सदी का नमूना बुला लिया आपने? इसे पत्नी नहीं चाहिए, इसे कपड़े में लिपटी हुई गुड़िया चाहिए। इतना बोलकर वो लड़की वहां से उठकर चली गई। उस लड़की के पापा ने जगदीश जी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए कहा, क्षमा चाहता हूँ मैं अपनी बेटी की तरफ से। गुस्से में वो जरा कुछ अपशब्द बोल गई, किंतु मेरी बेटी आपके घर में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। ये संबंध हम यही खत्म करते हैं। कुंजी के लिए आया ये रिश्ता भी हाथ से चला गया। अब बारी थी दूसरे संबंध की। जब वो दूसरी लड़की कुंजी के सामने आई तो वो साड़ी में थी और थोड़ी सी सहमी सी थी। उसे देखकर गौरी जी और जगदीश जी बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने सोचा, ये लड़की ही हमारे घर की बहू बनेगी। कुंज को ऐसी ही लड़की तो चाहिए थी, सुशील और संस्कारी। वो लड़की जैसे ही आकर खड़ी हुई तो उसके पिता ने बोला, बिटिया, ये तुम्हारे माता पिता के समान हैं, इनके पैर छुओ। उस लड़की ने गौरी जी के और जगदीश जी के पैर छू लिए। ये सब देखकर कुंज के चेहरे पर चमक आ गई। उन्होंने उससे उसका नाम पूछा तो उस लड़की ने अपना नाम सुशीला बताया। कुंज आगे कुछ और पूछते उससे पहले सुशीला के पिता ने बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, जी ये हमारी इकलौती संतान है, हमारे बाद ये घर इसी का हो जाएगा। गौरी जी ने एक निगाह दौड़ाकर घर को देखा। बहुत ही छोटा सा घर था, ठीक से बना भी नहीं था। सुशीला के पिता ने कहा, जी हमारी बेटी बहुत मेहनती है, इससे आप कितना भी काम करवा लेना, ये कभी नहीं मना करेगी और ना ही ये कभी आपको शिकायत का कोई भी मौका देगी। मगर बस आपसे एक विनती है, हमारे पास विवाह में लगाने के लिए पैसे नहीं हैं, बस हम थोड़ा बहुत ही कर सकते हैं। ये सब बातें चल ही रही थी कि कुंज ने सुशीला से पूछा, कहाँ तक पढ़ी हो? कुंज का सवाल सुनकर वो अपने पिता की तरफ देखने लगी। उसके पिता ने कहा, जी ये पढ़ लिख नहीं सकी, इसकी माँ ने लाड़ प्यार की वजह से इसे स्कूल नहीं भेजा। वो इसे अपनी आंखों से दूर करना नहीं चाहती थी। बस हमारी बेटी में यही एक छोटी सी कमी है, बाकी से सारे काम आते हैं। इतना सुनते ही जगदीश जी ने कहा, क्षमा करना भाई, मुझे अपने बेटे के लिए ऐसी पत्नी चाहिए जो गृहस्थी अच्छी तरह से संभाल कर उसे चला सके। मुझे अपने घर के लिए बहू चाहिए, ना कि किसी कारखाने में काम करने के लिए मजदूर। और इसके साथ ही ये रिश्ता भी चला गया हाथ से। कुंज के मामा जी ने 3 रिश्ते बताए थे, अब ये आखिरी रिश्ता था जो वो लोग देखने जाने वाले थे। जाने से पहले जगदीश जी और गौरी जी ने कुंज को अच्छी तरह से समझा दिया, इस बार पहले की तरह साड़ी को लेकर कोई नाटक मत करना। अगर हमारी होने वाली बहू सूट पहनना चाहेगी तो हमें कोई आपत्ति नहीं। अब माताजी पिताजी की आज्ञा के सामने कुंज कुछ बोल भी तो नहीं सकते थे। लड़की सभी को पसंद आ गई थी, सारी बातें पक्की हो गई। लड़की के पिता ने कहा, जगदीश जी अगर आप कहें तो दोनों बच्चे आपस में थोड़ी बातचीत कर लेते तो। जगदीश जी ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, जाओ बच्चों तुम लोग थोड़ा इधर उधर घूम लो। कुंज और वो लड़की दोनों मंदिर के पीछे चली गई। कुंज ने उससे उसका पूरा नाम पूछा तो उसने कहा, मेरा नाम परी है। कुंज ने कहा, ये तो तुम्हें प्यार से बुलाते होंगे ना सब लोग, वैसे कॉलेज में नाम क्या है? उस लड़की ने कहा, घर में भी और कॉलेज में भी मेरा नाम परी ही है। कुंज ने कहा, तुम्हें पता है हमारे घर में सभी के नाम क्या हैं? तो परी ने नामे अपना सिर हिला दिया। कुंज ने कहा, मैं बताता हूँ, मेरे पिताजी का नाम है श्रीमान जगदीश जी और मेरी माताजी का नाम श्रीमती गौरी जी है और मेरा नाम कुंज बिहारी है। घर में सभी लोग मुझे प्यार से कुंज कहते हैं। अब जब घर में सभी लोगों के नाम धार्मिक हैं, तो तुम्हारा नाम भी हमें बदलना पड़ेगा। परी ने कहा, क्यों, क्या बुराई है मेरे नाम में? मेरी मम्मा ने बहुत प्यार से मेरा नाम रखा है, मैं अपना नाम नहीं बदलूंगी।
वो दोनों बातें कर ही रहे थे, इतनी देर में मंदिर से आरती की आवाज आने लगी तो वो दोनों मंदिर की तरफ आ गए। भीड़ की वजह से मंदिर के अंदर जाने की जगह नहीं बची थी, तो वो लोग वही मंदिर के बाहर खड़े होकर आरती देखने लगे। कुंज ने ध्यान दिया तो देखा परी भी हाथ जोड़कर आरती गा रही थी, ओम जय जगदीश हरे। ये सुनकर कुंज को उसके ऊपर गुस्सा आ गया। जब आरती समाप्त हुई तो कुंज ने परी से कहा, क्या तुम इतना भी नहीं जानती कि अपने सास या ससुर का नाम नहीं लेना चाहिए? कुंज की बात सुनकर वो बोली, मगर मैंने तो किसी का भी नाम नहीं लिया, आपको शायद गलतफहमी हुई है, और वैसे भी अभी हमारी शादी तो नहीं हुई है ना? कुंज ने थोड़ा सा तुनक कर कहा, तो इससे क्या मतलब, विवाह नहीं हुआ तो हो जाएगा ना, हमारे बीच सारी बातें तो पक्की हो ही चुकी हैं। अब आगे से ध्यान रखना, कभी भी सास ससुर का नाम मत लेना। हमारे शास्त्रों में तो लिखा है कि पत्नी को अपने पति का नाम भी नहीं लेना चाहिए। कुंज की बातों से परी को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने खुद पर कंट्रोल करते हुए कुंज से पूछा, पहले आप मुझे ये तो बताइए कि मैंने नाम कब लिया? हम लोग अभी अभी तो आरती करके फ्री हुए हैं ना, उसके बाद तो मैंने किसी से बात तक नहीं की, फिर आपको कैसे लगा कि मैंने नाम लिया? कुंज ने कहा, अभी तुम थोड़ी देर पहले कौन सी आरती गा रही थी? परी ने कहा, ओम जय जगदीश हरे। तो इसमें क्या है? कुंज ने कहा, तुम्हें पता नहीं मेरे पिताजी का नाम क्या है? अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया था ना, फिर भी तुमने आरती करते समय उनका नाम क्यों लिया? कुंज की बात सुनकर परी ने अपना माथा पीट लिया। उसने कहा, वो आरती भगवान जी की हो रही थी और जगदीश नाम भी भगवान जी का ही बोला जा रहा था। तुम ही बताओ, ओम जय के बाद मुझे क्या बोलना चाहिए था? ऐसे तो मैं कभी आरती ही नहीं कर पाऊंगी तुमसे शादी करके, क्योंकि भगवान जी की आरती में तुम्हारे पापा का नाम आता है, माता रानी की आरती में तुम्हारी माँ का नाम आता है, और कृष्ण जी की आरती में तुम्हारा खुद का नाम आता है। माफ करना कुंज, तुम अपने लिए कोई और लड़की देख लेना, हमारे रास्ते अब एक नहीं हो सकते। गुड बाय। और इसके साथ ही ये आखिरी रिश्ता भी निकल गया हाथ से। जगदीश जी बहुत परेशान हो गए थे कुंज की इन हरकतों से, मगर वो कर भी तो क्या सकते थे। कुंज उनकी इज्जत ही तो करवाना चाह रहे थे उन लड़कियों से। जगदीश जी की नजर में कुंज गलत नहीं थे, बस ये दुनिया ही गलत थी। बस अब उन्हें तलाश थी तो एक ऐसी लड़की की जो कुंज की भावनाओं को समझ सके। जगदीश जी ने ठान लिया कि कुंज के लिए लड़की वो खुद ढूंढेंगे। अब उन्होंने कमर कस ली और जी जान से इस काम में लग गए, और आखिरकार जगदीश जी को वो लड़की मिल ही गई जो कुंज के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। अब आप सोच रहे होंगे कि जगदीश जी को लड़की मिली कैसे? तो दोस्तों, हुआ यूं, उस दिन जगदीश जी किसी काम से अपने एक दोस्त से मिलने गए थे उसके घर पर। वहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि पार्क में कुछ बच्चे शोर मचा रहे हैं और उन बच्चों के बीच में एक लड़की खड़ी थी। देखने में वो लड़की 23 से 24 साल की लग रही थी। अंडाकार चेहरा, बड़ी बड़ी कजरारी आंखें और कमल की पंखुड़ी के समान उसके होंठ। कुल मिलाकर उस लड़की के चेहरे पर गजब का आकर्षण था। उस लड़की को वहाँ ऐसे बच्चों के बीच घिरा देखकर जगदीश जी को उत्सुकता हुई। वो वहीं पर एक तरफ खड़े होकर ये देखने लगे कि आखिर माजरा क्या है। वो लड़की मुस्कुराकर और अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर उन बच्चों को शांत कराने की कोशिश कर रही थी, मगर बच्चे तो बच्चे होते हैं। वो उन्हें जितना चुप कराने की कोशिश कर रही थी, बच्चे उतना ही ज्यादा शोर मचा रहे थे। जगदीश जी वहाँ खड़े होकर ये सब देख ही रहे थे कि सामने से उनके दोस्त दुबे जी, जिनसे जगदीश जी मिलने यहाँ आए थे, वो आ गए। दुबे जी का घर पार्क के पास ही था। जगदीश जी को वहाँ खड़े देखकर उन्होंने हंसते हुए जगदीश जी से कहा, अरे भाई, क्या देख रहे हो? ये तो इनका रोज का नाटक है। ये शैतान रोज ऐसे ही इस बेचारी को तंग करते रहते हैं अपनी अटपटी मांगों को लेकर, लेकिन ये भी हार नहीं मानती। पता नहीं कौन सा जादू करती है, सारे बच्चे 1 मिनट में सीधे हो जाते हैं। बहुत होशियार है हमारी आराधना बेटिया। आओ, मैं तुम्हें इससे मिलवाता हूँ। जगदीश जी अपने दोस्त के पीछे पीछे पार्क पहुँच गए।
दुबे जी को देखते ही उस लड़की ने पैर छूकर उन्हें नमस्ते किया। दुबे जी ने उस लड़की से कहा, आराधना बिटिया, ये हमारे दोस्त हैं। फिर उन्होंने जगदीश जी से कहा, भाई ये आराधना बिटिया है, अपने मिश्रा जी की बेटी। ये यहाँ इन गरीब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। फिर उन्होंने बच्चों की तरफ इशारा करते हुए पूछा, आज कौन सी जिद पकड़े बैठे हुए हैं शैतान? आराधना ने हंसते हुए दुबे जी की बात का जवाब देते हुए कहा, कुछ नहीं ताऊ जी, इनका तो रोज का काम है, आज इन्हें बहुत सारा चाहिए था। दुबे जी ने कहा, बहुत सारा? लेकिन क्या? ताऊ जी, ये लोग बोल रहे हैं कि जब तक इन्हें बहुत सारा नहीं मिल जाता ये पढ़ेंगे नहीं। जगदीश जी ने पूछा, ये बहुत सारा क्या है? दुबे जी ने मुस्कुराकर आराधना की तरफ देखते हुए कहा, अब भाई ये तो आराधना बिटिया ही जाने कि ये बहुत सारा है क्या। इतना तो मैं भी जानता हूँ कि हर बार की तरह इस बार भी तू इन शैतानों को हरा देगी। आराधना ने कुछ सोचा, फिर बच्चों से कहा, अच्छा बच्चों, तुम्हें बहुत सारा चाहिए ना? बच्चों ने एक स्वर में कहा, हाँ। आराधना ने कहा, ठीक है, तुम्हें बहुत सारा मिल जाएगा, मगर तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। ठीक है, आज तुम्हारी छुट्टी, लेकिन आज तुम लोग खेलने नहीं जाओगे, बल्कि घर में अपनी माँ का हाथ बटाओगे उनके काम में, ठीक है? और फिर खाना खाकर सो जाओगे। आराधना की बात बच्चों ने खुशी खुशी मान ली और फिर शोर मचाते हुए अपने अपने घर चले गए। फिर आराधना ने दुबे जी से कहा, चलिए ताऊ जी, हम भी चलते हैं। आज शाम को ही मैं इन्हें बहुत सारा देने का इंतजाम करती हूँ। उसने दुबे जी और जगदीश जी दोनों के पैर छुए और चली गई। अब जगदीश जी को हर हालत में ये पता करना था कि आराधना ऐसा क्या करेगी। उनकी उत्सुकता उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। वो टकटकी लगाकर जाती हुई आराधना को देख रहे थे। उन्हें ऐसे देखकर दुबे जी ने उनसे कहा, अरे भाई, ज्यादा मत सोचो, सिर में दर्द हो जाएगा। तुम ऐसा करो, आज शाम तक रुको और खुद अपनी आंखों से देख लो। जगदीश जी ने दुबे जी की बात मान ली और वो रुक गए। दुबे जी ने आराधना को बता दिया था कि जगदीश जी देखना चाहते हैं, तुम कैसे समझाओगे इन शैतानों को। आराधना ने दुबे जी से कहा, ताऊ जी, आज शाम को गुड्डू के घर पहुंच जाना, फिर देखना तमाशा। शाम को ठीक 6 बजे जगदीश जी और दुबे जी वहाँ पहुँच गए, मगर आराधना अभी तक नहीं आई थी। थोड़ी देर बाद वो सामने से आती हुई दिखाई दी। उसके हाथ में एक बड़ा सा बर्तन था। उस बर्तन में कुछ रखा हुआ था जो उन दोनों को दिखाई नहीं दिया। दरवाजे पर खड़े होकर आराधना ने उस बच्चे को पुकारा, गुड्डू, गुड्डू जल्दी बाहर आओ। गुड्डू, कहाँ हो, जल्दी आओ। वो बच्चा अभी अभी नींद से उठा था और अपनी आंखों को मलते हुए बाहर आ गया। आराधना ने वो बर्तन जल्दी से उसके हाथ में देते हुए कहा, गुड्डू लो, इसे जल्दी से खत्म करो। अगर तुम इसे अभी 5 मिनट के अंदर खत्म कर लोगे ना, तो तुम्हें पूरे 10 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। 10 दिन की छुट्टी का नाम सुनकर वो बच्चा खुश हो गया। उसने कहा, सच्ची दीदी? आराधना ने अपना सिर हिलाकर हाँ कहा। लेकिन जैसे ही उस बच्चे ने उस बर्तन के अंदर झांका तो उसने कहा, मगर दीदी, तो बहुत सारा है, मैं इसे 5 मिनट में कैसे खा सकता हूँ? आराधना ने कहा, क्या कहा तुमने? मैंने सुना नहीं। तुम इसे 5 मिनट में क्यों नहीं खा सकते? उस बच्चे ने फिर से कहा, दीदी ये बहुत सारा है। आराधना ने अपने हाथों को फोल्ड करते हुए कहा, तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को यही तो चाहिए था ना, बहुत सारा। अब जाओ और जाकर अपने दोस्तों को भी दे दो ये बहुत सारा, और हाँ, कल से टाइम पर आ जाना पढ़ने के लिए। आराधना की स्मार्टनेस देखकर जगदीश जी बहुत खुश हो गए। उन्होंने उससे पूछा, बेटा तुमने ये किया कैसे, और उस बर्तन में था क्या? आराधना ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं अंकल, बस घर में थोड़ा सा गुड़ और चने पड़े हुए थे, मैंने दोनों को मिक्स कर दिया। गुड़ और चना बच्चों के सेहत के लिए सही भी है, इसलिए मैंने दोनों को मिक्स करके बच्चों को दे दिया था। आराधना की बातें जगदीश जी को बहुत प्रभावित कर रही थी। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, खुश रहो बेटा, और इसी तरह हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान
ऐसे ही मुस्कुराते हुए करना। ईश्वर तुम्हें हमेशा खुश रखे। दुबे जी जगदीश जी को बहुत गौर से देख रहे थे। आराधना के जाने के बाद दुबे जी ने जगदीश जी से कहा, कहो कैसी लगी आराधना तुम्हें? जगदीश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सच कहूँ तो दुबे जी मुझे आज ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ आकर मेरी तलाश खत्म हो गई। आराधना में मुझे वो सारे गुण नजर आ रहे हैं जो मुझे चाहिए थे। मैं चाहता हूँ ये लड़की मेरी बहू बनकर मेरे घर आ जाए। दुबे जी आपको मेरा ये काम करना होगा। दुबे जी ने कहा, ठीक है भाई, पहले घर तो चलो। घर आकर दुबे जी ने जगदीश जी से कहा, जगदीश जी इसमें कोई शक नहीं है कि आराधना पढ़ी लिखी और बहुत समझदार लड़की है, मगर क्या दुबे जी, क्या कोई गंभीर समस्या है? जगदीश जी ने पूछा तो दुबे जी ने कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर बस वो बात यह है कि आराधना के पिता की फाइनेंशियली हालत थोड़ी सही नहीं है। सरकारी नौकरी थी और ईमानदार बहुत थे। उनकी ईमानदारी के सिला ये मिला कि उनके ही स्टाफ के लोगों ने उन पर झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें नौकरी से निकलवा दिया। बस तब से ही घर पर छोटा मोटा सामान बेचकर अपना और अपने परिवार का पेट भरने का इंतजाम कर लेते हैं। इसी वजह से आराधना की अब तक शादी नहीं हो पाई है, क्योंकि हर लड़के वाले को आराधना के गुण दिखाई नहीं देते। दिखाई देती है तो बस उसके बाप की गरीबी। सच कहूँ तो भाई, अगर मेरा बेटा होता ना तो कब का आराधना को अपने घर ले आता अपनी बहू बनाकर। जगदीश जी ने कहा, दुबे जी धन दौलत की क्या है, ये तो आती जाती रहती है। मुझे तो वो खजाना चाहिए जो हमेशा भरा रहे, कभी भी कम ना हो, बल्कि समय के साथ और बढ़े। दुबे जी ने प्रशंसा भरी नजरों से जगदीश जी को देखा। उन्होंने कहा, जगदीश जी नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए। चलिए अभी चलकर बात कर लेते हैं आराधना के पिता से। जगदीश जी ने उदास होकर दुबे जी से कहा, दुबे जी एक परेशानी है। दुबे जी ने पूछा, कैसी परेशानी जगदीश जी? जगदीश जी ने कहा, जी वो आपको तो सब पता है कि कुंज कैसा है और उसकी आदत की वजह से अब तक कितने रिश्ते वापस चले गए। दुबे जी मैं पहले आराधना को कुंज के बारे में सारी सच्चाई बताना चाहता हूँ। उसके बाद आराधना का जो भी निर्णय होगा वो मुझे स्वीकार होगा। दुबे जी ने थोड़ा सा गंभीर होकर एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, ठीक है, जैसा आपको उचित लगे। चलिए अब चलते हैं। दोनों लोग आराधना के घर पहुंच गए। उस समय आराधना घर पर ही थी। उन दोनों को अचानक से इस तरह सामने देखकर वो चौंक गई। उसने कहा, अरे ताऊ जी, अंकल, आप दोनों यहाँ? कुछ काम था आपको मुझसे? फोन कर दिया होता मैं ही आ जाती। आप क्यों परेशान हुए? आइए अंदर आइए। अरे बेटिया कोई बात नहीं, अगर मुझे तुझसे काम होता तो शायद मैं फोन कर भी लेता, मगर आज मुझे तेरे पापा से काम है, उनसे बात करनी है। जा अपने पापा को बुला कर ला। आराधना उन दोनों को एक छोटे से कमरे में बैठाकर अंदर चली गई। उस कमरे में एक छोटा सा दीवान, 4 चेयर और एक टेबल था। जगदीश जी ने चेयर पर बैठते हुए कमरे में नजर घुमाकर देखा। कहने को तो कमरा बहुत छोटा था, मगर उसे इस तरह से व्यवस्थित किया गया था कि वो कमरा बहुत खूबसूरत लग रहा था। दुबे जी और जगदीश जी दोनों बैठकर वहीं इंतजार कर रहे थे। तभी कुछ ही देर में आराधना अपने पापा को बुलाकर ले आई। आराधना के पापा का नाम केशव था। दुबे जी ने केशव जी से कहा, आओ केशव, आज हम तुमसे कुछ मांगने आए हैं। फिर उन्होंने आराधना से कहा, बिटिया अपनी माँ को भी बुला कर ले आओ। आराधना अंदर गई और अपनी माँ को बुला कर ले आई। दुबे जी ने कहा, आराधना बिटिया आओ तुम भी बैठो, तुम सबसे मुझे कुछ बात करनी है। दुबे जी की इन गोलमोल बातों से वो तीनों आपस में एक दूसरे को सवाल भरी नजरों से देखने लगे। उन लोगों को ऐसे देखकर दुबे जी ने कहा, अरे अरे आप लोग घबराइए मत, घबराने वाली कोई बात नहीं है। हम तो आज आपको किसी से मिलवाने लेके आए हैं। ये है हमारे सबसे घनिष्ठ मित्र जगदीश जी।
मगर वो बात यह है कि इन्हें एक परेशानी है। इनका एक बेटा है जो बहुत ही शरारती है। इन्हें उसके लिए एक ऐसी टीचर की तलाश है जो उसे प्यार से समझा सके। आराधना ने कहा, ताऊ जी अब चिंता मत कीजिए, आप मुझे बस ये बताइए कि वो कौन सी क्लास में है और उसके साथ प्रॉब्लम क्या है। दुबे जी ने हंसते हुए कहा, अरे आराधना बेटिया, इनके सुपुत्र किसी क्लास में नहीं पढ़ते। उन्हें किताबी ज्ञान की जरूरत नहीं है। किताबी ज्ञान तो उन्हें बहुत है। आराधना ने कहा, जी ताऊ जी मैं कुछ समझी नहीं। दुबे जी ने कहा, बात ऐसी है बिटिया, जगदीश जी का एक ही बेटा है, बहुत पढ़ा लिखा है और देखने में भी अच्छा लगता है, मगर अभी तक उसकी शादी नहीं हो पाई है। उसके लिए कितने रिश्ते आए मगर कोई रिश्ता ठहरता ही नहीं। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, 2-3 जगह से बात चली थी, तीनों जगह से बात बनते बनते बिगड़ गई। फिर दुबे जी ने और जगदीश जी ने दोनों ने मिलकर कुंजी के बारे में जितनी भी बातें थी सब आराधना और उसके माता पिता के सामने रख दी। सारी बातें सुनने के बाद आराधना ने कहा, तो ताऊ जी इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। दुबे जी ने कहा, बेटा जगदीश जी को तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है और मुझे भी है। तुम ही तो हो जो कर सकती हो। जिस तरह से तुमने उन जिद्दी बच्चों को समझाया था उसी को देखकर तो जगदीश जी ने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे बात करूं। बिटिया तुमसे ही इन्हें उम्मीद है, तुम ही हो जो उसे समझा सकती हो कि किस तरह से इस दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलना है। फिर उन्होंने केशव जी से कहा, केशव अभी थोड़ी देर पहले हमने तुमसे कुछ कहा था। हमने कहा था कि आज हम तुमसे कुछ मांगने आए हैं। हमें तुमसे तुम्हारा ये अनमोल रत्न चाहिए। फिर उन्होंने आराधना की तरफ इशारा करते हुए कहा, जगदीश जी आराधना को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। इससे पहले कि कोई और कुछ बोलता जगदीश जी ने कहा, हाँ ये सच है कि मैं चाहता हूँ आराधना मेरे घर की बहू बने और इसीलिए मैं आप लोगों के पास भी आया हूँ। मेरे बेटे की सारी हकीकत अब आपके सामने है। अब आप लोग जो भी निर्णय लेंगे मुझे स्वीकार होगा, मगर सबसे पहले मैं आराधना से जानना चाहूँगा। उन्होंने आराधना से कहा, आराधना बेटा मैं बहुत उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। ये रिश्ता तुम्हारी हाँ या ना पर निर्भर है। आराधना ने कहा, अंकल आप फिक्र मत कीजिए, आपका बेटा पागल नहीं है। बस हमें एक छोटी सी कोशिश करनी होगी उनकी सोच को सही दिशा देने की। और अंकल बाकी रही मेरी हाँ या ना, तो मैं अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हूँ कि जिंदगी का इतना बड़ा डिसीजन ले सकूं। मम्मी पापा का जो डिसीजन होगा वही मेरा भी समझिए। आप लोग बातें कीजिए, मैं आप सभी के लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। आराधना के जाते ही दुबे जी ने मुस्कुराते हुए कहा, लो भाई, आराधना की तरफ से तो सिग्नल मिल गया। अब तुम क्या कहते हो केशव? केशव जी ने हाथ जोड़कर कहा, भैया जी अब मैं क्या बोलूं? आप तो मेरी मजबूरी जानते हो। आपको तो सब कुछ पता है कि आराधना के लिए आए सारे रिश्ते क्यों लौट जाते हैं। दुबे जी कुछ बोल पाते उससे पहले ही जगदीश जी ने अपनी जगह से उठकर केशव जी के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, केशव जी आप चिंता मत कीजिए, दुबे जी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मुझे जिसकी आवश्यकता है बस वही चाहिए मुझे आपसे, बाकी 1 रुपया भी नहीं चाहिए। सब कुछ मैं करूँगा और अगर आपको मेरी कोई भी मदद की जरूरत पड़े तो बेझिझक बोल देना। आप ये मत समझना कि आपकी मदद करके मैं आप पर कोई एहसान करूँगा। ये सब तो मैं अपनी खुशी के लिए करूँगा। तभी केशव की पीठ को थपथपाते हुए दुबे जी बोले, अरे तू क्यों चिंता करता है? देखना हम दोनों मिलकर बारात का स्वागत ऐसे करेंगे सब लोग देखते रह जाएंगे। आराधना मेरी भी बेटी है, तू देखना कितनी धूमधाम से विदा करते हैं अपनी बिटिया को। चल अब उठकर मुंह मीठा करा। केशव जी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। आज उन्हें महसूस हो रहा था कि हीरे की असली परख एक जौहरी ही कर सकता है और उनकी बेटी को आज जगदीश जी के रूप में जौहरी मिल गए थे।
सारी बातें पक्की करके जगदीश जी वहाँ से सीधे अपने घर आ गए। आज जगदीश जी बहुत खुश थे। उन्हें ऐसे खुश देखकर गौरी जी ने कहा, आज तो आप बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या कोई खजाना मिल गया है? जगदीश जी ने मुस्कुराते हुए गौरी जी का हाथ पकड़कर अपने पास बैठाते हुए कहा, कुछ ऐसा ही समझ लो, मुझे बहुत ही अनमोल खजाना मिल गया है। आओ बैठो, तुम्हें सब बताता हूँ। जगदीश जी ने गौरी जी को आराधना के बारे में सारी बातें बता दी। फिर उन्होंने कुंज से कहा, हमने तेरे लिए ये जो लड़की देखी है बहुत अच्छी है, इससे अच्छी लड़की कोई हो ही नहीं सकती, इसीलिए तू उसे जब भी मिलेगा कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। गौरी जी ने कहा, देख कुंज, शादी में तू अपना मुंह बंद रखना, किसी से कोई बहस मत करना, वरना ऐसा ना हो कि तेरे बोलने से फिर से कोई बखेड़ा खड़ा हो जाए, अच्छे खासी में रंग में भंग पड़ जाएगा, इसलिए तू अपना मुंह बंद ही रखना। जिसकी जो मर्जी हो वो उसे करने देना, हम लोग देख लेंगे, मगर तू अपना मुंह बंद रखना बस। कुंज ने गौरी जी के दोनों कंधे पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूँ आप लोग मेरे विवाह को लेकर बहुत चिंतित हैं। माताजी, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जो भी लड़की मेरी पत्नी बनकर इस घर में आए वो इस घर की मान और मर्यादा दोनों का ध्यान अच्छी तरह से रखे। आप चिंता मत कीजिए, मैं आप दोनों को वचन देता हूँ, जैसा आप दोनों कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। और माताजी, आप हमेशा मेरे आसपास ही रहना, जैसे ही आपको लगे कि मैं किसी से कुछ कहने वाला हूँ, बस तभी आप मुझे कुछ इशारा कर देना, मैं समझ जाऊंगा। कुंज की बातें सुनकर वो दोनों हंसने लगे। जगदीश जी ने कहा, कुंज की माँ तुम चिंता मत करो, कुंज के बारे में वो लोग सब जानते हैं, मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया है और आराधना भी जानती है, अब तो बस तुम बहू के स्वागत की तैयारी करो। दुबे जी ने शुभ मुहूर्त बता दिया और जगदीश जी ने शादी की तैयारी शुरू कर दी। जगदीश जी ने अपनी बेटी की शादी में ज्यादा किसी को नहीं बुलाया, बस अपने कुछ खास रिश्तेदारों को और मिलने वालों को बुलाया था। उधर जब लोगों को पता चला कि उनके बच्चों की टीचर आराधना की शादी हो रही है, तो सभी लोग केशव जी के पास आए और हाथ जोड़कर कहने लगे, हम सभी चाहते हैं कि बारात के स्वागत में आप हमें भी शामिल कर लें। केशव जी ने खुशी खुशी सबसे हाँ बोल दिया। केशव जी के हाँ कहते ही उन सब ने अपने अपने काम आपस में बांट लिए। एक ने कहा, मैं जिसके साथ काम करता हूँ उनका टेंट का बहुत बड़ा काम है, उन्होंने मुझसे कई बार बोला है कि तुझे जब भी जरूरत हो तो सामान ले जाना, पैसों की चिंता मत करना। तो टेंट और हलवाई का सारा सामान मैं लेकर आ जाऊंगा। तो किसी ने कहा, शादी का सारा खाना मैं बनाऊंगा। किसी ने लाइट की व्यवस्था संभाल ली, किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ। देखते ही देखते शादी का सारा इंतजाम कैसे हो गया केशव जी को पता भी नहीं चला। ये सब देखकर दुबे जी केशव जी से बोले, देखा केशव, कैसे सारा इंतजाम हो गया, तो फिजूल में कितनी फिक्र कर रहा था। और फिर उन्होंने अपनी जेब से एक लिफाफा निकालकर केशव जी के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, ये मेरी तरफ से रख ले और जरूरत हो तो बोल देना। केशव जी ने लिफाफा वापस करते हुए कहा, क्षमा करना भैया जी, ये हम नहीं ले पाएंगे। भैया जी, आपके बहुत उपकार हैं हम पर, आपके आशीर्वाद से इतना इंतजाम तो हमने करके रखा है, हमें ज़रूरत पड़ेगी तो आपसे ज़रूर मांग लेंगे, लेकिन अभी नहीं। दुबे जी ने कहा, ठीक है, मत ले, मैं तुझे दे भी नहीं रहा, मगर मैं अपनी बेटी को तो दे ही सकता हूँ ना, और अगर तूने मना किया तो समझ लेना। केशव जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, भैया जी, आप तो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, आराधना आपको ताऊजी बोलती है, मुझसे ज्यादा हक तो आपका है उस पर, आप दोनों के बीच में मैं नहीं बोलूंगा। दुबे जी ने वो लिफाफा आराधना के हाथ पर रखते हुए कहा, ले बिटिया, अपने ताऊजी और ताई जी की तरफ से एक छोटी सी भेंट, अपने लिए कुछ अच्छा सा खरीद लेना। आराधना ने आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए केशव जी से पूछा, पापा मुझे क्या करना चाहिए? केशव जी ने भी आंखों से इशारा करके सब बोल दिया कि ताऊजी जो कह रहे हैं वो करो। दुबे जी के जाने के बाद आराधना ने वो लिफाफा खोलकर देखा, उसमें 50,000 रुपए थे। केशव जी की सोच से भी कहीं ज्यादा अच्छा हो गया था आराधना की शादी का इंतजाम। उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाकर पैसे उधार मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ी।
सब कुछ बहुत ही अच्छे से हो गया था। आराधना और कुंज की शादी हो गई, मगर यहाँ भी हंगामा होते होते बचा। हुआ यूं कि जब आराधना विदा हो रही थी तो वो अपनी माँ के गले लगकर रो रही थी। आराधना बहुत बुरी तरह से रो रही थी। ज्यादा रोने से उसकी तबीयत न बिगड़ जाए, इसीलिए दुबे जी ने जगदीश जी से कहा, जगदीश जी, आपकी गाड़ी कहाँ है? जल्दी कीजिए, बहू को विदा कराकर ले जाइए, वरना ये सब लोग मिलकर उसे ऐसे ही रुलाते रहेंगे और फिर उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि कुंज के मामा गाड़ी लेकर आ गए। सभी लोगों ने मिलकर आराधना को गाड़ी में बैठा दिया। जैसे ही आराधना गाड़ी में बैठी, कुंज के मामा और फूफा जी ने गाड़ी के ऊपर पैसे लुटाने शुरू कर दिए। पैसे जमीन पर गिरते ही सारे के सारे बच्चे उन पैसों पर टूट पड़े। पैसों पर उन बच्चों के पैर भी पड़ रहे थे और ये सब हो रहा था कुंज की आंखों के सामने। बस फिर क्या था, कुंज बाबू चल पड़े अपने मामा जी और फूफा जी को समझाने। मगर तभी जगदीश जी ने उन्हें इशारा करके अपने पास बुला लिया। उन्होंने कुंज से पूछा, क्या हुआ, कहाँ जा रहा है? गाड़ी में बैठ जाकर, बहू को अकेला मत छोड़। कुंज ने कहा, पिताजी आपने देखा ना, उन दोनों ने किस तरह से पैसे फेंके। मामा जी और फूफा जी ने किस तरह से लक्ष्मी का अपमान किया। अगर इन्हें ये पैसे इन बच्चों को देने ही थे तो एक थैली में भरकर आराधना के ऊपर वार कर वो पूरी की पूरी थैली इन बच्चों को ऐसे ही पकड़ा देते तो क्या चला जाता इनका। इस तरह से तो कुछ पैसे पैरों तले आ रहे हैं और कुछ नाली में जा रहे हैं, देखिए न पिताजी। जगदीश जी ने कुंज को आंखें दिखाते हुए दबी हुई आवाज में कहा, कुंज चुप हो जाओ, याद है ना माँ ने क्या समझाया था? लेकिन पिताजी वो लक्ष्मी का अपमान। कुंज की बात पूरी सुने बिना ही जगदीश जी ने कुंज को गाड़ी में बैठाते हुए धीरे से उसके कान में कहा, अभी हाल फिलहाल इस लक्ष्मी की चिंता कर और अब उठना नहीं इसके पास से। कुंज मन मारकर बैठ तो गए, मगर निगाहें अब भी उनकी वहीं पर थी। सारी रस्में होने के बाद बारात विदा हो गई और आराधना आ गई अपने ससुराल। जब आराधना अपने ससुराल के दरवाजे पर खड़ी हुई थी तब उसके आसपास कुछ पड़ोस की औरतें भी खड़ी थी। गौरी जी आरती की थाली सजाकर ला रही थी अंदर से अपनी बहू के स्वागत के लिए, और इधर वो औरतें आपस में बातें कर रही थीं। एक ने कहा, आखिरकार इसकी शादी हो ही गई, वरना हमें तो चिंता थी कि इसकी शादी होगी भी या नहीं। तो दूसरी ने कहा, वैसे एक बात तो है जीजी, कुंज जैसे मंदबुद्धि की वो इतनी सुंदर लड़की मिल कैसे गई? और भी तरह तरह की बातें कर रही थी वो सब। आराधना सारी बातों को सुन रही थी। उसका मन तो कर रहा था कि इन सबको अभी के अभी मुंह तोड़ जवाब दे दूं, मगर वो चुप रही। उसे पता था इस समय उसका बोलना ठीक नहीं है, समय आने पर इन सबको मैं अच्छे से बता दूंगी। तभी गौरी जी ने बहू की आरती उतारकर उसका स्वागत किया और फिर गृह प्रवेश करवाया। सारे काम शांति से निपट गए। आराधना ने धीरे धीरे करके घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी। गौरी जी बहुत खुश थी आराधना जैसी बहू को पाकर। वो आराधना से कभी कुछ भी नहीं कहती थी, क्योंकि आराधना कुछ कहने का उन्हें मौका ही नहीं देती थी। मगर कुंज पुराने जमाने की औरतों की जैसे बात बात पर उसे वो टोकते रहते थे। आराधना अपने पति की आदत जानती थी, इसीलिए वो मुस्कुराकर रह जाती, फिर बाद में अपने तरीके से समझा देती थी। एक बार की बात बताते हैं आपको। आराधना के पहले नवरात्रि थे उसके ससुराल में, और नवरात्रों में माता रानी की पूजा हो रही थी। नवरात्र के पहले दिन की आरती गौरी जी ने शुरू की, जय अम्बे गौरी मैया जय अम्बे गौरी। दूसरे दिन कुंज ने आराधना से कहा, आराधना आज आरती तुम शुरू करो। आराधना समझ गई कि कुंज उसे आरती शुरू करने के लिए क्यों बोल रहे हैं। उसने धीरे से गौरी जी के कान में पूछा, मम्मी जी क्या हम दूसरी आरती नहीं गा सकते? हालांकि उसने ये बात बहुत धीरे बोली थी, मगर कुंज ने सुन ली। उन्होंने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल गा सकती हो, मगर उस आरती के बाद गाना। अब आराधना सोच में पड़ गई कि ऐसी सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने गौरी जी के कान में कुछ बोला, मगर इस बार कुंज सुन नहीं पाए आराधना ने गौरी जी को क्या बोला है। आराधना की बात सुनकर गौरी जी ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए मुस्कुराकर उसके हाँ में हाँ मिला दी। आराधना ने आरती शुरू की, ओम जय अम्बे
आराधना चुप हो गई। गौरी जी बोली, गौरी। फिर आराधना ने कहा, मैया जय श्यामा। आराधना चुप। गौरी जी बोली, गौरी। ऐसे ही आराधना ने पूरी आरती कर ली। जहाँ जहाँ गौरी बोलना होता था वह आराधना चुप हो जाती। आरती के बाद आराधना ने सभी लोगों को आरती और प्रसाद दिया। आज जगदीश जी बहुत खुश थे। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि कुंज की बोलती बंद हुई थी किसी के सामने। पहले तो जगदीश जी बहुत डर गए थे। वो सोचने लगे अब क्या होगा, आराधना आरती गाएगी या नहीं। आराधना बहुत बुरी तरह से फंस गई है। ये क्या किया कुंज ने। आराधना आरती गाती है तो उसकी आफत और नहीं गाएगी तो भी उसकी आफत। दोनों ही तरह से कुंज उसे छोड़ेगा नहीं। मगर यहाँ अपनी सूझबूझ से आराधना ने ऐसी नौबत आने ही नहीं दी। आराधना सोचने लगी, आखिर ऐसा कब तक चलेगा। किसी न किसी तरह से तो कुंजी जी को समझाना ही पड़ेगा। उसने गौरी जी और जगदीश जी के साथ मिलकर एक प्लानिंग की। शाम को जब कुंज वापस घर आए तो खोई खोई सी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत गहरी सोच में डूबी हुई है। कुंज ने गौरी जी से पूछा, माताजी आराधना को क्या हुआ है। गौरी जी ने भी दुखी मन से उत्तर दिया, पता नहीं बेटा, आज पूरा दिन ऐसे ही रही है, किसी से बात भी नहीं की। मैंने और तेरे पिताजी ने तो कई बार पूछा मगर कुछ बोलती ही नहीं। तू पूछ कर देख ले, शायद तुझे बता दे। कुंज ने आराधना को आवाज लगाई मगर आराधना ने उसे सुना नहीं। कुंज ने फिर से उसे आवाज लगाई मगर इस बार भी आराधना ने उसे अनसुना कर दिया। गौरी जी ने कहा, बेटा उसके पास जाकर जरा प्यार से पूछ। कुंज ने ऐसा ही किया। कुंज के प्यार से पूछने पर आराधना ने कहा, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मेरा दिमाग सुन्न हो गया है सोच सोच कर। मुझे अपनी किसी भी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा और ये भी समझ में नहीं आ रहा पूछूं तो किससे पूछूं। कुंज ने कहा, मुझे बताओ क्या समस्या है। आराधना ने कुंज की तरफ देखते हुए कहा, आपको? नहीं नहीं, मैं आपको तो बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। आपका कोई भरोसा नहीं, आप कब किस बात पर क्रोधित हो जाएं। नहीं, आपसे तो बिल्कुल भी नहीं पूछना मुझे। कुंज ने उसे बहुत प्यार से कहा, नहीं होऊंगा क्रोधित, बताओ क्या बात है। आराधना ने कहा, यहाँ नहीं वहाँ चलिए, सबके सामने बताऊंगी। कुंज और आराधना जगदीश जी और गौरी जी के पास आ गए। कुंज ने कहा, अब बताओ क्या बात है। आराधना ने डरते डरते पूछा, यहाँ पर तस्वीर तो माता रानी की रखी है मंदिर में, मगर। कुंज ने कहा, मगर क्या आराधना, साफ साफ बोलो ना। आराधना ने कहा, मंदिर में माता रानी की तस्वीर रखी है, मगर आरती मम्मी जी की क्यों होती है। इस समय आराधना एक छोटे से मासूम बच्चे की तरह लग रही थी। तभी जगदीश जी ने उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा, हाँ भाई कुंज, ये सवाल तो इसने बिल्कुल सही किया है, अब इसकी बात का उत्तर दो। कुंज ने बिना सोचे समझे ही आराधना से कहा, अरे बुद्धू, वो आरती माता रानी की होती है। माता रानी के कई रूप हैं और उनमें से एक रूप महागौरी का भी है, इसीलिए वो आरती माता रानी की होती है, ना कि माता जी की। और तुम खुद ही सोचो जरा, क्या माता जी खुद की ही आरती उतारेंगी। आराधना ने बहुत ही मासूम सा चेहरा बनाकर पूछा, अच्छा तो इसका मतलब हम जो आरती करते हैं उसमें जो नाम आता है वो मम्मी जी का नहीं, माता रानी का है। और माता रानी का नाम तो सब ले सकते हैं, है ना मम्मी जी। गौरी जी ने तुरंत कहा, हाँ और क्या। आराधना ने मुस्कुराकर कुंज से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कुंज जी, आपने तो एक ही मिनट में मेरी सारी समस्या का समाधान कर दिया। अब तो मैं भी कल से गौरी माँ की आरती गा सकूंगी। मैं तो अब तक यही सोचकर परेशान हो रही थी कि मैं अपनी सासू माँ का नाम कैसे ले सकती हूँ। ये तो माता रानी का नाम है। फिर उसने दोनों हाथ जोड़कर माता रानी को प्रणाम किया। जय माँ महागौरी। जगदीश जी और गौरी जी ने इशारों में आराधना को शाबाशी दी। ऐसे ही रोज कुंज उसे टोकते और वो मौका देकर किसी न किसी तरह उन्हें समझा देती थी। पहले से कुंज में बहुत परिवर्तन आ गया था, मगर कुंज अब भी कभी कभी ऐसी हरकत कर देते थे जिसका हल निकालना आराधना के लिए मुश्किल हो जाता था।
एक बार तो कुंज ने गजब ही कर दिया। हुआ यूं, उस दिन बारिश हो रही थी। कुंज ने आराधना से कहा, आराधना तुम ऐसा करो, आज सभी लोगों के लिए पकोड़े बना लो। आराधना ने सभी के लिए पकोड़े बना लिए। अब पकोड़े सभी तरह के थे, छोटे और बड़े। पकोड़ों को देखते ही कुंज ने कहा, ये कैसे पकोड़े बनाए हैं तुमने? तुम ऐसा करो, इसमें से अच्छे अच्छे और बड़े बड़े पकोड़े छांट लो। आराधना ने पूछा, मगर क्यों? और फिर कमी क्या है इनमें? मेरी जगह कोई और भी बनाएगा तो भी ऐसे ही बनेंगे छोटे बड़े पकोड़े। कुंज भी जिद पर अड़ गए थे आराधना से अपनी बात मनवाने के लिए, और इधर आराधना ने भी जिद पकड़ ली कि वो पकोड़े बिल्कुल भी नहीं छाटेगी। जब ये बात जगदीश जी और गौरी जी तक पहुंची तो उन्होंने कुंज से कहा, बेटा बहू की बात मान ले। लेकिन कुंज को तो सिनक सवार हो चुकी थी। वैसे कुंज बहुत समझदार थे, मगर जब उन्हें किसी बात की सिनक सवार हो जाती थी तो फिर वो किसी की नहीं सुनते थे। हर हाल में उन्हें अपनी बात मनवानी ही होती थी। मगर यहाँ बात दूसरी थी। उनके माताजी और पिताजी ने कहा था, बहू की बात मान ले बेटा। इसलिए मन मारकर बेचारे कुंज को चुप हो जाना पड़ा। कुंज चुप तो हो गए, मगर उन्होंने मन में पक्का कर लिया था, इस बात का बदला तो मैं आराधना से लेकर ही रहूंगा। और फिर वो उस दिन से इसी फिराक में थी कि कब मुझे मौका मिलेगा आराधना से बदला लेने का। कुछ दिन बाद ऐसा संयोग बना। उस दिन गौरी जी की बहन का फोन आया। उन्होंने गौरी जी से कहा, हेलो गौरी, मैंने तुझसे कहा था कि पार्थ की शादी में तू एक हफ्ते पहले ही आ जाना, तो बता कब आ रही है तू? गौरी जी ने कहा, हाँ जीजी, आज मैं इनसे बात करके रात को आपको फोन करती हूँ। गौरी जी ने जगदीश जी से फोन के बारे में बताया। जगदीश जी ने कहा, वो लोग हमारे लिए आधी रात को भी तैयार रहते हैं। अगर तुम नहीं गई तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। गौरी जी ने कहा, अरे जीजी ने मुझे अकेले ही नहीं बुलाया, साथ में वो तुम्हें भी बुला रही हैं। मैं ऐसा करती हूँ, जीजी से कह देती हूँ कि हम लोग 2-3 दिन पहले ही आ पाएंगे। अब क्योंकि यहाँ हम बहू और कुंज को अकेला भी तो नहीं छोड़ सकते। अभी दिन ही कितने हुए हैं कुंज की शादी को। आराधना भी किसी को ढंग से जानती पहचानती भी नहीं है। अब आप ही बताइए, ऐसे में उसे अकेले छोड़ के जाना क्या सही रहेगा? वो लोग आपस में बातें कर ही रहे थे, इतने में कुंज वहाँ पहुँच गए। कुंज के वहाँ पहुँचने पर गौरी जी ने उन्हें सब कुछ बता दिया। कुंज के पूछने पर गौरी जी ने उन्हें सब कुछ बता दिया। कुंज ने कहा, आप लोग जाइए, वरना मौसी जी को बहुत बुरा लगेगा, और यहाँ की चिंता मत कीजिए, हम लोग हैं ना यहाँ, सब संभाल लेंगे। आप दोनों आराम से जाइए। उसी समय आराधना भी वहाँ आ गई। उसने कहा, हाँ हाँ मम्मी जी, कुंजी जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आप लोगों को जरूर जाना चाहिए। गौरी जी ने कहा, मगर बेटा तुम लोग यहाँ अकेले? आराधना ने कहा, अरे मम्मी जी आप क्यों चिंता करते हो, हम लोग बच्चे थोड़े ही हैं, संभाल लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए और आराम से जाइए, एंजॉय कीजिए। जगदीश जी और गौरी जी शादी में शामिल होने के लिए चली गई। कुंज ने दुकान और आराधना ने घर की जिम्मेदारी अच्छी ढंग से संभाल ली। रविवार को कुंज की दुकान की छुट्टी रहती थी, इसलिए वो उस दिन घर पर ही थे। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर मंदिर से दर्शन करके आकर बैठे और फिर उन्होंने आराधना से पूछा, आराधना कोई आया तो नहीं था? आराधना ने कहा, वैसे तो कोई नहीं आया, मगर हाँ 2 लोग भीख मांगने जरूर आए थे। कुंज ने पूछा, तो क्या दिया तुमने उन्हें? आराधना ने कहा, कुछ भी नहीं। कुंज ने थोड़ा सा गुस्से में पूछा, क्यों नहीं दिया? क्या तुम इतना भी नहीं जानती कि दरवाजे से कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए? वो कितनी आस लेकर आता है। 2 साधु आए थे ना? कुंज ने आराधना से पूछा तो आराधना ने कहा, हाँ वेशभूषा तो ऐसी ही थी। कुंज ने कहा, आराधना अब देर मत करो, फटाफट से भोजन की तैयारी करो, फटाफट भोजन तैयार करो, वो दोनों साधु कभी भी आते ही होंगे। आराधना ने हैरानी से पूछा, आते होंगे? क्या मतलब है आपकी बात का? कुंज ने कहा, वो दोनों साधु मुझे मिले थे रास्ते में, आपस में बातें कर रहे थे। दोनों कह रहे थे हर घर से हमें कुछ न कुछ मिल गया, मगर एक घर से तो हमें खाली हाथ ही लौटना पड़ा। जब मैंने उनसे उस घर के बारे में पूछा
तो उन्होंने जो बताया वो हमारे घर का पता था। बहुत दुख हुआ आराधना मुझे ये जानकर कि कोई याचक हमारे दरवाजे से खाली। मैंने उनसे उसी समय क्षमा याचना की और दोबारा आने का आग्रह किया। मेरे बार बार आग्रह करने पर वो मान गए। उन्होंने कहा कि हम एक ही समय भोजन करते हैं, दोपहर को, इसलिए तुम भोजन तैयार रखना, हम 1 बजे के बाद आ जाएंगे। आराधना ने कुंज को प्यार से समझाने की कोशिश की। उसने कहा, कुंज जी, आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। हम किसी को ऐसे ही बिना भरोसे करे उसे अपने घर कैसे बुला सकते हैं? आप ही बताइए, आपको क्या पता कि वो साधु के वेश में कौन है? रावण भी साधु के वेश में ही आया था माता सीता का अपहरण करने के लिए। ये बात तो आप ही जानते हो ना। कुंज जी प्लीज मेरी बात मानो तो उन दोनों को बाहर के बाहर कुछ भी देकर विदा कर देना, घर के अंदर लाने की जरूरत नहीं है। कुंज ने कहा, मैंने तुमसे राय नहीं मांगी थी, तुमसे कहा था भोजन तैयार करने के लिए, तो जाओ यहाँ से और अपना काम करो। उन दोनों के आने से पहले मुझे भोजन तैयार चाहिए। आराधना समझ गई कि कुंज इस समय उसकी कोई बात नहीं सुनेंगे। उसने भोजन तैयार कर लिया। दोपहर 2 बजे वही दोनों साधु दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। कुंज उन्हें बहुत आदर के साथ घर में ले आए और बहुत ही श्रद्धा भाव से उन्हें भोजन करवाया। भोजन करके वो दोनों साधु बहुत खुश हुए। उन्होंने कुंज और आराधना को बहुत सारा आशीर्वाद दिया। फिर उन्होंने अपनी झोली में से एक लाल कपड़े का टुकड़ा निकालकर कुंज और आराधना को देकर कहा, हम लोग तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं। ये कपड़ा माँ कामाख्या देवी का है, हर किसी को नहीं मिलता ये कपड़ा, बहुत ही बरकत करने वाला है ये। इसे तुम सबकी नजरों से बचाकर संभाल कर रखना। ये लो, इसे माथे से लगाकर प्रणाम करो। कुंज और आराधना ने वैसे ही किया और कुछ ही मिनटों में वो दोनों बेहोश हो गए। उन दोनों को बेहोश होता देखकर वो दोनों साधु एक दूसरे की तरफ देखकर कुटिल मुस्कान से हंसने लगे। उसके बाद दोनों ने कुंज और आराधना को खींचकर रसोई में ले जाकर बंद कर दिया और कमरों में जाकर अलमारियों को खोलकर सामान निकालने की कोशिश करने लगे। रसोई में एक लकड़ी की अलमारी रखी थी। उस अलमारी के पीछे एक खिड़की थी जो बाहर सड़क की तरफ खुलती थी। जब उन साधुओं ने कहा था कि उस कपड़े को माथे से लगाकर प्रणाम करो, तब आराधना ने अपनी सांस रोक ली थी। उस कपड़े में बेहोशी की दवा लगी थी। आराधना ने सिर्फ बेहोश होने का नाटक किया था। नाटक करके वो तो बच गई थी बेहोश होने से, मगर कुंज बेहोश हो चुके थे। आराधना ने जल्दी से उठकर सबसे पहले रसोई घर का दरवाजा अंदर से बंद किया। फिर उसने अलमारी खिसकाकर खिड़की में से शोर मचाया, बचाओ, कोई हमारी मदद करो, कोई है, हमारी मदद करो प्लीज। आराधना लगातार शोर मचा रही थी। शोर सुनकर बहुत सारी भीड़ खिड़की के पास आ गई। आराधना ने उन सबसे कहा, हमारे घर में कुछ बदमाशों ने धावा बोल दिया है, हमें यहाँ बंद करके वो लोग हमारे घर को लूट कर ले जा रहे हैं। आप लोग जल्दी से बाहर का गेट बंद कर लीजिए ताकि वो बाहर ना आ सकें, और फिर पुलिस को बुला लीजिए, जल्दी कीजिए। लोगों ने ऐसा ही किया। बाहर से गेट बंद कर दिया और फिर पुलिस को फोन कर दिया। उधर साधु रूपी बदमाशों को घर में लूटने के लिए कुछ भी नहीं मिला। पूरा घर खंगाल दिया उन्होंने, मगर उन्हें 1 रुपया भी नहीं मिला। वो दोनों गुस्से से आग बबूला हो रहे थे। वो आपस में कहने लगे, चल एक काम करते हैं, उन दोनों को होश में लेकर आते हैं, अब वो खुद ही निकाल कर देंगे हमें माल। दूसरे ने कहा, यार कोई आ गया तो हम पकड़े जाएंगे। पहले वाला बोला, डर मत, कुछ नहीं होगा, दोपहर का समय है, ज्यादातर लोग अपने घरों में सो रहे होंगे, अभी थोड़ी सी ही देर में हम लोग अपना काम करके चुपचाप निकल लेंगे, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। जब उन लोगों ने रसोई का दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वो नहीं खुला, क्योंकि दरवाजा तो अंदर से बंद था। वो लोग जोर जोर से दरवाजा खींचने लगे। इधर आराधना को डर भी सता रहा था कि कहीं दरवाजे की कड़ी न टूट जाए। तभी बाहर से उसे कुछ शोर सुनाई दिया। उसने दरवाजे पर कान लगाकर सुनने की कोशिश की। फिर उसने दरवाजे के नीचे से संद में से झांक कर देखा। बाहर कुछ पुलिस और भीड़ थी। उसने रसोई घर का दरवाजा खोला और बाहर आ गई।
उन दोनों साधुओं को पुलिस ने पकड़ लिया था। पुलिस वाले ने कहा, ये दोनों तो बहुत शातिर लुटेरे हैं, ना जाने कितनी बार जेल जा चुके हैं। बहुत दिनों से तलाश थी इन दोनों की हमें। आज आप लोगों की वजह से ही हमारे हाथ लगे हैं। पुलिस उन दोनों बदमाशों को पकड़ कर ले गई। आराधना ने कुछ पड़ोसियों की मदद से कुंज को हॉस्पिटल पहुंचाया। फिर उसने जगदीश जी को फोन पर सारी बातें बता दी और कहा, पापा जी, डॉक्टर ने कहा है टेंशन वाली कोई बात नहीं है, 1-2 घंटे में इन्हें होश आ जाएगा। पापा जी, आप वहाँ पर मम्मी जी से या और भी किसी से कुछ मत बताना, फिजूल में सब घबरा जाएंगे। और फिर कल शादी भी है, परसों तो आप लोग आ ही जाओगे, एक दिन ही की तो बात है। जगदीश जी बहुत घबरा गए थे वो सब सुनकर। वो किसी भी हाल में वापस आना चाहते थे, मगर आराधना ने अपनी कसम देकर उन्हें रोक दिया। ना चाहते हुए भी जगदीश जी को वहाँ रुकना पड़ा। वो ये अच्छी तरह से जानते थे कि अगर मैंने इस हादसे के बारे में गौरी जी को कुछ भी बताया तो वो बहुत बुरी तरह से घबरा जाएगी और एक पल भी यहाँ नहीं रुकेगी। और वो ये भी अच्छी तरह से जानते थे कि अगर उन्होंने गौरी जी को कुछ भी बताया तो गौरी जी के पेट में बात बचेगी नहीं और वो अपनी बहन से सब कुछ बता देंगी। धीरे धीरे करके ये बात जंगल में आग की तरह फैल जाएगी और शादी के रंग में भंग पड़ जाएगा। जगदीश जी अपने कुछ रिश्तेदारों को बहुत अच्छे से जानते थे कि वो कुंज के बारे में क्या सोच रखते हैं, इसीलिए वो चुप रहे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कुंज के बारे में कोई भी उल्टा सीधा बोले या फिर उसका मजाक बनाए। दूसरे दिन शादी थी, मगर जगदीश जी का मन शादी में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। एक एक पल उन्हें भारी हो रहा था वहाँ। जब गौरी जी ने देखा कि जगदीश जी कुछ बेचैन से हैं, तो उन्होंने उनके पास आकर पूछा, सुनिए जी, क्या बात है, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं, सब कुछ ठीक तो है ना? जगदीश जी ने कहा, हाँ सब ठीक है, बस थोड़ी सी बेचैनी से हो रही थी, शायद बीपी लो हो गया होगा। तुम चिंता मत करो, मैं डॉक्टर को दिखा के दवाई ले लूंगा। अब अपने घर जैसा आराम हर जगह कहाँ मिल पाता है। गौरी जी ने कहा, आप ऐसा कीजिए, ऊपर वाले कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए। अगर आपको ठीक लगे तो ही बारात में जाइएगा, मैं जीजी को समझा दूंगी। जगदीश जी यही तो चाहते थे। उनका मन इस समय कहीं भी जाने का नहीं था और बारात में तो बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने गौरी जी से कहा, मन तो नहीं है, मगर तुम्हारे जीजा जी कहीं बुरा न मान जाएं। गौरी जी ने कहा, आप भी कैसी बातें करते हैं, भला वो क्यों बुरा मानेंगे? इतना तो वो भी जानते होंगे कि तबीयत खराब होने पर कैसा लगता है। आप जाकर आराम कीजिए, मैं बात कर लूँगी जीजा जी से। शादी उसी शहर में थी तो बहू भी सुबह जल्दी ही आ गई थी। दोपहर को जगदीशी और गौरी जी वहाँ से घर के लिए निकल लिए। हालांकि उन लोगों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उनका मन वहाँ नहीं लग रहा था। उनका मन हो रहा था कि सारी बातें अभी गौरी जी को बता दो, क्योंकि आज तक उन्होंने कभी भी कोई ऐसी बात नहीं थी जो एक दूसरे से छुपाई हो। आज ऐसा पहली बार हो रहा था जो जगदीश जी गौरी जी से ये बात छुपा रहे थे। फिर उन्होंने सोचा, अगर घर जाकर सच्चाई का पता चलेगा तो शायद गौरी जी नाराज हो जाएंगी और मुझसे पूछेंगी कि आपने क्यों नहीं बताया, तो मैं क्या जवाब दूंगा। यही सब सोचकर जगदीश जी ने गौरी जी से कहा, गौरी, तुम्हें कुछ बताना है। बताना तो मैं तभी चाह रहा था जब आराधना का फ़ोन आया था, मगर इसलिए नहीं बता पाया कि तुम घबरा जाती और तुम्हें देखकर वहाँ तुम्हारे जीजाजी और जीजी घबरा जाते। जगदीश जी की बातों से गौरी जी घबरा गई। उन्होंने पूछा, सब ठीक तो है ना जी? आराधना का फ़ोन आपके पास क्यों आया था? क्या कहा उसने? ऐसी क्या बात हो गई? जरूर कोई चिंता वाली बात होगी, बताइए ना क्या हुआ है, क्यों आया था आराधना का फ़ोन, क्या कहा उसने? जगदीश जी ने कहा, घबराओ मत, सब कुछ ठीक है। हाँ, अगर आराधना ने अपनी सूझबूझ से काम ना लिया होता तो शायद अनर्थ हो सकता था। इतना सब होने के बाद भी अगर कुछ अभी भी नहीं संभला तो फिर तो भगवान ही मालिक है।
आखिर हुआ क्या है, बताते क्यों नहीं? देखिए मेरा दिल बैठा जा रहा है, मुझे बताइए हुआ क्या? जगदीश जी ने सारी बातें गौरी जी को बता दी। जगदीश जी की बात सुनकर गौरी जी ने अपना माथा पीट लिया। हे भगवान, ये क्या कह रहे हो आप? क्या सच में कुंज ने? हे भगवान, इस कलयुग में ये सत्यवादी हरिश्चंद्र कहाँ से पैदा हो गया? क्या करूं मैं इस लड़के का, कैसे समझाऊं उसे? आप बिल्कुल सही बोल रहे हो जी, इस बार तो पानी सिर से ऊपर निकल गया। क्या बीती होगी इस बेचारी बच्ची पर, उसने अकेले सब कुछ कैसे संभाला होगा। हमें अब कुंज से बात करनी पड़ेगी, उसे समझाना पड़ेगा अच्छे से। शायद ये हमारी ढील का ही नतीजा है। हम सोचते रहे कि हमारा बेटा गलत क्या कर रहा है, ये जो भी कर रहा है अच्छे संस्कारों की पहचान है, मगर हम ये तो भूल ही गए कि कहीं न कहीं वो अपने साथ ही गलत कर रहा है। हर जगह उसका अपमान होता है, कोई उसे सनकी कहता है तो कोई पागल। बहुत हो चुका, अब से कुंज को खुद को बदलना पड़ेगा। जब हम कहीं जाते हैं तो बातों ही बातों में रास्ते का पता नहीं चलता कब कट जाता है, मगर इस समय गौरी जी और जगदीश जी को रास्ता बहुत लंबा लग रहा था। खैर, किसी भी तरह वो लोग घर पहुंच गए। घर आकर जगदीश जी और गौरी जी ने आराधना कुंज से बात की। गौरी जी ने कुंज की तरफ देखा। आज ऐसा पहली बार था जो कुंज की आंखों में पश्चाताप साफ दिखाई दे रहा था। गौरी जी को कुंज पर आज बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने कुंज से कहा, तुम जानते भी हो तुम्हारी नादानी इस घर पर कितनी भारी पड़ सकती थी। कुंज, तुम समझते हो कि जैसा तुम सोचते हो लोग भी वैसा ही सोचते हैं, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हर इंसान अपने चेहरे पर एक दूसरा चेहरा लगाकर घूमता है। कुंज, तुम्हें पहचानना होगा वो चेहरा, खुद को बदलना पड़ेगा तुम्हें। ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा रही हम पर, वरना पता नहीं क्या हो जाता। मेरी तो अंतरात्मा कांप गई थी ये सब सुनकर। सोचो जरा, अगर कहीं आराधना भी बेहोश हो जाती तो क्या होता? ऐसे लोगों की नियत का कोई भरोसा नहीं होता। कितना बड़ा अनर्थ होने से बच गया। तुम्हें आराधना का एहसान मानना चाहिए, क्योंकि आज उसी की वजह से तुम और ये घर बच गया है, वरना पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। आज कुंज कुछ नहीं बोले, आंखें नीचे करके चुपचाप खड़े रहे। आराधना ने देखा कि कुंज की आंखों में आंसू भरे हैं। वो समझ गई कि उसके कुंज जी अंदर ही अंदर पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं। आराधना कुंज को बहुत प्यार करती थी, क्योंकि वो जानती थी कुंज जी दिल के बुरे नहीं हैं। वो अपने कुंज जी को दुखी देखना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने माहौल बदलने के लिए बातें बनाना शुरू कर दिया। उसने कहा, अरे मम्मी जी, शायद आप नहीं जानती, इसमें कुंजी जी की कोई गलती नहीं है। वो दोनों तो खुद ही आए थे। उस समय कुंजी जी तो घर पर बैठे थे आराम से जब वो लोग आए थे। गौरी जी ने आराधना की तरफ देखे बिना उससे कहा, अच्छा, बिन बुलाए मेहमान को घर के अंदर बैठाकर भोजन कराने के लिए किसने कहा था तुम्हें आराधना? जितना मैं तुम्हें जानती हूँ तुम तो ऐसा नहीं कर सकती। क्या किसी रिश्तेदार ने कहा था या किसी पड़ोसी ने कहा था तुम्हें ऐसा करने के लिए? बोलो आराधना। आराधना ने कहा, और मम्मी जी, कुंजी जी की कोई गलत। बस करो आराधना, कितना पक्ष लोगी तुम इसका, और कब तक? कभी ना कभी तो इसे समझना होगा। कब तक आराधना, तुम कब तक करोगी? गौरी जी आज बहुत गुस्से में थी। कुंज, जो बहुत देर से चुपचाप सबकी बातें सुन रहे थे, उन्होंने सबके सामने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए सबसे कहा, माताजी, पिताजी और आराधना, तुमसे भी मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। बहुत बड़ी भूल हुई है मुझसे। हर बार मेरे साथ कोई न कोई छोटा या बड़ा हादसा होता रहा, मगर मैंने कभी भी उसे सबक नहीं लिया। आराधना, तुम हमेशा से सही थी, मैं ही गलत था, मगर मैं आज सौगंध खाता हूँ, आज से मैं खुद को बदल दूंगा। जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा और किसी पर भी आंखें बंद करके विश्वास कभी नहीं करूंगा। आराधना, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, मुझे क्षमा कर दो। कुंज की बातें सुनकर आराधना की आंखों में आंसू थे। वो डबडबाती हुई आंखों से मुस्कुराकर कुंज जी को देख रही थी। तभी गौरी जी ने कुंज का हाथ पकड़कर अपने पास बैठाते हुए कहा, कोई बात नहीं कुंज, सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए
तो उसे भूला नहीं कहते। समय रहते तुमने अपनी भूल सुधार ली, ये बहुत बड़ी बात है। आज के समय में तो अपनी परछाई तक का विश्वास नहीं करना चाहिए। गौरी जी की बात सुनकर आराधना ने चुटकी लेते हुए कहा, अरे मम्मी जी, ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा कुंजी जी के लिए? आपके कहने के मुताबिक तो कुंजी जी ने अगर अपनी ही परछाई को किसी और की परछाई समझ लिया तो सोचो क्या होगा। कुंज ने हैरानी से आराधना की तरफ देखते हुए पूछा, क्या होगा? आराधना ने हंसते हुए कहा, अरे कुंजी जी, जरा सोचिए, आप कभी किसी बहुत जरूरी काम से कहीं जा रहे हो और तभी आपकी नजर उस परछाई पर पड़ जाए जो आपके साथ साथ चल रही होगी, तो आप तो वहीं रुक जाएंगे ना, ये सोचकर कि जब ये चली जाएगी तभी आगे बढ़ूंगा, वरना इसे भी पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। आराधना की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे। कुंज ने हंसते हुए कहा, आराधना, तुम्हारा पति इतना भी मूर्ख नहीं है, मुझे पता है तुम मेरी टांग खींच रही हो। गौरी जी ने आराधना को इशारे से अपने पास बुलाकर गले से लगा लिया और कहने लगी, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि हर घर को तुम्हारे जैसी बहू मिले। आराधना ने गौरी जी के सीने पर अपना सिर रखते हुए कहा, और हर बहू को मेरे जैसे सास और ससुर मिलने चाहिए। गौरी जी ने कहा, आराधना बेटा, ईश्वर तुम्हें हमेशा खुश रखे। बिटिया, तुझे नहीं पता, मेरे कमरे की अलमारी में मेरी सास का दिया हुआ सोने का हार रखा था। बेटा, अगर वो हार चला जाता तो मुझे बहुत दुख होता। एक तो वो हार बहुत भारी है और दूसरा वो मेरी सास की निशानी है। अपने आखिरी समय पर उन्होंने मेरे हाथ में वो हार दिया था। आराधना ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ भी नहीं जाता मम्मी जी, मुझे उन लोगों पर पहले से ही शक था, इसलिए तो मैंने आपकी अलमारी से वो सारे गहने और पैसे निकालकर पहले ही छुपा दिए थे। आराधना की बात सुनकर कुंज एक बार फिर से हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, आराधना, क्या सच में तुमने ऐसा किया? लेकिन तुमने ये सब किया कब और मुझे पता भी नहीं चला? आराधना ने अपने कंधे ऊपर की तरफ उचकाते हुए कहा, बस कर दिया। मगर वो सब तुमने वहां से हटाकर रखे कहाँ थे? कुंज ने पूछा तो आराधना ने मुस्कुराते हुए अपनी आईब्रो ऊपर करके कहा, कुंजी जी, है एक गोपनीय जगह और ऐसी जगह का पता भी गुप्त रखना चाहिए ना, तो इसीलिए मैं आपको नहीं बताऊंगी। आराधना की बात सुनकर कुंज ने अपनी झेप मिटाने के लिए कहा, बिल्कुल सही, आज तुम कुंज की कसौटी पर बिल्कुल खरी उतरी हो आराधना, शाबाश। कुंज की बात सुनकर सब हंसने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल स्टोरी टेलिंग को सब्सक्राइब करना न भूलिए।